बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों? जब आपके पास कोई कंडीशन दे दी जाए, ठीक है, आपको कोई कंडीशन दे दी जाए कि ये आपको एक गिवन कंडीशन है, इसको आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी क्या है? इफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई, देन वी हैव टू प्रूव दैट, अपने को क्या प्रूव करना है बच्चों? साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अपने को बच्चों ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करने के लिए जो जो भी करना होता है वो सारा प्रोसीजर हम करेंगे। इस आइडेंटिटी के प्रोसीजर को आप समझ गए तो इसका इंप्लीमेंट किस तरीके के क्वेश्चंस में होगा, ध्यान रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आईआईटी एडवांस के लिए। क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करने को आपको ऑप्शन मिलेगा, जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा तब आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला और यहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करता हूं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, एंड साइन 2c को आप लिख सकते हो 2 साइन सी कोस सी, ठीक है। यहां से आपने क्या कॉमन ले लिया? कॉमन लेने से पहले एक सिंपल सी चीज देखिए, क्या हम a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोस a माइनस बी सेम एज रहा और इधर 2 साइन सी कोस सी भी हमारा सेम एज रहा बच्चों। अब साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा के, सो दिस वाज बेसिकली साइन सी और यहाँ पे भी साइन सी है, तो आपने 2 साइन सी कॉमन ले लिया। अंदर आपका बचा कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी, और ये जो कोस सी था इस तरफ, उस कोस सी को आपने पाई माइनस ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है। पाई माइनस ए प्लस बी लिख लिया। 2 साइन सी सेम एज बचा, कोस ए माइनस बी सेम एज, कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा के, तो माइनस कोस ए प्लस बी बन जाएगा। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए साइन बी के, तो यहां से आपको 2 साइन ए साइन बी मिला। तो अल्टीमेटली 2 2 जा 4 साइन ए साइन बी साइन सी आपका प्रूव हो गया। बेटा ये याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस रिजल्ट का किस तरीके के क्वेश्चंस में यूज हो सकता है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, इफ एल्फा कोमा बीटा and gamma are the angles of a triangle then so that cos alpha upon sin beta sin gamma, बच्चों ये है अपना सेकंड टर्म है आपकी कोस बीटा अपॉन साइन एल्फा साइन गामा, और बच्चों थर्ड टर्म है आपकी कोस गामा अपॉन साइन एल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 2। ये आपको बेटा प्रूव करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। सॉल्यूशन पे पहुंच के सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आपका निकल के आया साइन एल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा। यहां पे क्या बन गया? यहां पे बन गया बेटा साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा प्लस साइन बीटा इंटू कोस बीटा प्लस साइन गामा इंटू कोस गामा। बच्चों ये आपका बन गया, और अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर क्या बन गया, 2 साइन एल्फा कोस एल्फा इज साइन 2 एल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा डिवाइड बाई 2 पहले से ही था हमारे पास, साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा।
अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा किसी ट्रायंगल के एंगल्स है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई है। तो जो आइडेंटिटी अभी आपने प्रूव की उसका यूज करके साइन टू अल्फा प्लस साइन टू बीटा प्लस साइन टू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा से कैंसिल आउट, तो 4/2 क्या मिलेगा आपको, 2 आपको यहां पे मिल जाएगा। आई थिंक बच्चों इस क्वेश्चन में कैसे हमने ये यूज किया ये आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने में टाइम लगता अगर आप ये आइडेंटिटी नहीं जानते हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री प्लस साइन 100 डिग्री प्लस साइन 210 डिग्री डिवाइड बाई साइन 25 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 105 डिग्री। ओके ठीक है, देखिए अगर आप 25 को a मान लेते हैं, 50 डिग्री को b मान लेते हैं और 105 डिग्री को c मान लेते हैं, देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई के इक्वल है। और 50 डिग्री क्या हो जाएगा, 50 डिग्री 2a बन जाएगा बच्चों, 100 डिग्री आपका 2b बन जाएगा और 105 2c कितना बन जाएगा आपका 210 बन जाएगा। इसका मतलब जो न्यूमरेटर है बेटा वो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की फॉर्म में है और डेनोमिनेटर साइन a साइन b साइन c की फॉर्म में है। तो न्यूमरेटर से आपको क्या मिला 4 साइन a साइन b साइन c डिवाइड में जो साइन a साइन b साइन c है उसको सेम एज रहने दिया हमने। एंगल ए बी सी आपने क्या क्या कंसीडर किए ये आपको पता है, सब कैंसिल आउट, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया बच्चों, फाइनल आंसर आपको 4 निकल के आ गया। ठीक है, सो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी और उसके ऊपर के 2 क्वेश्चन हो गए। अब सेकंड आइडेंटिटी पे चलते बेटे। सेकंड आइडेंटिटी क्या है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन सो दैट cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 -4 cos a cos b cos c। बेटा जो इंपॉर्टेंस ऊपर वाली आइडेंटिटी की थी उसी तरीके की इंपॉर्टेंस इस आइडेंटिटी की भी है। ठीक है, तो इसको लर्न रखना बहुत जरूरी है। प्रूफ तो आप कर लो, प्रूफ समझ लो, क्योंकि कभी अगर भूल जाते हो या कभी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट लर्न रखना बहुत जरूरी है। प्रूफ पे चलते हैं बेटा। कोस सी प्लस कोस डी, ठीक है, इन दोनों में तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कोस 2c है, यहां पे देखिए यहाँ पे -1 था, सो कोस 2c का कौन सा फॉर्मूला जिससे -1 क्रिएट हो जाए, 2 कोस स्क्वायर सी -1, ये हम यूज करेंगे। कोस सी प्लस कोस डी किसके इक्वल हो गया बेटा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, और कोस 2c को क्या लिख लिया हमने, 2 कोस स्क्वायर सी -1। अब -1 सेम एज रहा इधर, 2 कोस ए प्लस बी को आपने पाई माइनस सी लिख लिया, कोस ए माइनस बी प्लस 2 कोस स्क्वायर सी। ठीक है बेटा, कोस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोस थीटा के। आपने 2 कोस सी कॉमन लिया, यहां से आपके पास बचा कोस सी, जिसको आप पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हो, और यहां से आपके पास बचा माइनस कोस ए माइनस बी, ये आपके पास बचा। ठीक है, -1 सेम एज प्लस 2 कोस सी ऑल्सो सेम एज, यहां से कोस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस कोस थीटा के। सो माइनस कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। बेटा अगर यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, -1 माइनस 2 कोस सी सेम एज कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 कोस ए कोस बी के इक्वल हो जाएगा। ये आइडेंटिटी होती है हमारी। सो -1 -4 कोस ए कोस बी कोस सी बच्चों आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमने फोकस किस पे करना है, ये -1 क्रिएट करना है। ये किससे क्रिएट करना है आपको, कोस 2 से। किस फॉर्मूला का यूज करके, 2 कोस स्क्वायर सी -1, अदरवाइज एवरीथिंग वाज सेम ओनली। ठीक है, ये हमारे होंगे जब आप ट्वाइस ऑफ एंगल्स ले रहे थे।
ठीक है। अब अगर आप सेमी एंगल्स ले रहे हो तो किस तरीके की आइडेंटिटी होती है, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। भाई आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई था, और दोनों ही आइडेंटिटी में आपने क्या निकाला, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, और कोस टू ए प्लस कोस टू बी प्लस कोस टू सी। अब सेम एंगल की बात करते हैं। व्हाट इट मीन्स, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, then prove that sin A plus sin B plus sin C is equal to 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। बेटा पहले प्रूव कर लेते हैं, रटने की ट्रिक उसके बाद देखेंगे। ठीक है, प्रूव करते टाइम अपने को क्या करना है बच्चों, प्रूफ में ऑब्वियस सी बात है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ और इधर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाए, जैसे आपने प्रोसीड किया था बिल्कुल वैसे ही करो। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। बेटा a प्लस बी इक्वल टू होता है पाई माइनस सी के। ठीक है, तो यहां पे 2 साइन पाई माइनस सी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। इसको जब आप लिखोगे प्रॉपर फॉर्म में तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 बन जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा के, सो 2 कोस सी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 कोस सी बाई 2 साइन, बेटा इस सी को आप पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2 की फॉर्म में लिख लीजिए। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 साइन कोस सी बाई 2 को आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कोस अंदर क्या बचेगा, कोस ए माइनस बी बाई 2, और यहां से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा, तो यहां से भी क्या बच रहा है, कोस ए प्लस बी बाई 2। कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल टू होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। सो यहां से आपको मिलेगा 2 कोस सी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कोस ए बाई 2 इंटू कोस बी बाई 2। सो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिला बच्चों, 4 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 इंटू कोस सी बाई 2 आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल गया। अब इसमें और जो ये ऊपर हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पे आप 2a 2b 2c था तो ये साइन की फॉर्म में ही आ रहा था। जैसे ही आपने 2 हटाया, आपने हाफ एंगल लिया तो ये कोस बन गया, अदरवाइज फॉर्मूला सेम ही काइंड का था, है ना। तो इसी तरीके का क्या कोस में भी इसी तरीके से होगा सर, भाई देख सकते हैं, कोस का भी एक बार देख लेते हैं। कोस में अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं, सेम फॉर्म में कोस में। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है बच्चों आपकी, फोर्थ आइडेंटिटी है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट। देखो इन दोनों पे ही मैंने टिक नहीं लगाया, इसका मतलब ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखनी। ठीक है ना, थर्ड वाली पे लगाया ना, मैं फोर्थ वाली पे लगा रहा हूं। फर्स्ट 2 पे मैंने लगाया तो उनको याद रखना बहुत है जरूरी है बच्चे आप लोगों के लिए, क्योंकि जब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा तब आप पागल हो जाओगे कि ये सर ने क्या कर दिया। 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। आपने ऊपर ध्यान से देखो तो -1 -4 कोस ए कोस बी कोस सी था ना, ये कोस यहाँ पे साइन में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 की फॉर्म में लिखोगे ना बच्चों, ये पाई बाई 2 माइनस की फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए कोस साइन में चेंज होते जाएंगे। ठीक है, आपने वही किया जो करने आए थे, यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी लगाया और इधर कोस सी का वो फॉर्मूला लगाया जो 1 प्लस की फॉर्म में आपको कुछ दे। कोस सी प्लस कोस डी किसके इक्वल होता है, 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, और 1 को क्या फॉर्मूला लिखा आपने, 1 इसका कोस सी का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। क्यों लिखा बच्चों आपने, क्योंकि यहां पे इधर 1 था, आपको इसी फॉर्म में क्रिएट करना था तो इसलिए 1 हमने ले लिया। 1 सेम एज रहा। ठीक है, प्लस 2 कोस सी ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख लिया बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 माइनस 2 साइन सी बाई 2। बेटा कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो 2 साइन सी बाई 2 आपने यहां से कॉमन ले लिया। अंदर यहां पे ये क्या बन गया था आपका, साइन सी बाई 2 बन गया था बच्चों।
ठीक है। और अंदर क्या बचा, कोस ए माइनस बी बाई टू, माइनस यहाँ पे जो साइन सी बाई टू था बेसिकली आप उसको पाई माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू की फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। 1 प्लस 2 साइन सी बाई टू सेम एज, अंदर क्या बचा, कोस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। और उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ए प्लस बी बाई टू। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है बेटा, 2 साइन ए साइन बी के। तो पहले से ही 2 साइन सी बाई टू तो था आपके पास, और अंदर से क्या निकल के आ गया, 2 साइन ए बाई टू मल्टीप्लाई बाई साइन बी बाई टू आपका अंदर से निकल के आ गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला आपको, 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। प्रोसीजर आपको समझ में आने लग गया कि क्या प्रोसीजर यूज कर रहे हैं भाई, कोई कुछ ऐसा खास चीज यूज नहीं कर रहे हम साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगा रहे हैं बस, ठीक है, और हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे इधर, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको ये आइडेंटिटी भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन prove that cos square a plus cos square b plus cos square c is equal to 1 minus 2 cos a cos b cos c। ये आपको प्रूव करना है, करते भाई इसको प्रूव करते। देखो cos स्क्वायर a है ना, cos स्क्वायर a, ये कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर सी दिया है, ठीक है। तो एक चीज याद करो कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता था, इक्वल टू होता था कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी के। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो कि कोस स्क्वायर ए को सेम एज रखो, कोस स्क्वायर बी को भी सेम एज रखो, कोस स्क्वायर सी को 1 माइनस साइन स्क्वायर सी लिख लो, ठीक है। अब 1 ये आ गया आपके पास, प्लस कोस स्क्वायर ए सेम एज रहा, इन दोनों में कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का अगर आप यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कोस बी प्लस सी इंटू कोस बी माइनस सी आपको मिल जाएगा 1 प्लस, ठीक है। इस ए को पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ये क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर पाई माइनस बी प्लस सी प्लस कोस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई कोस बी माइनस सी, ऐसे लिखा जा सकता है। 1 सेम एज रहा बेटा, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, बट स्क्वायर था माइनस कोस थीटा है तो स्क्वायर था बट प्लस ही हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर बी प्लस सी प्लस कोस बी प्लस सी प्लस इंटू कोस बी माइनस सी। आपने यहां से क्या कॉमन ले लिया बच्चों, आपने यहां से कोस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास बचा कोस बी प्लस सी प्लस कोस बी माइनस सी। ये किसके इक्वल होता है, ये इज इक्वल टू होता है 2 कोस ए कोस बी के। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है क्या इधर, एक मिनट रुको, कोस बी प्लस सी 1 माइनस साइन स्क्वायर से लिख लिया, कोस स्क्वायर ए कोस बी प्लस सी कोस बी माइनस सी, और इसको हमने क्या लिख लिया, बी प्लस सी को पाई माइनस ए लिख लिया अगर, ठीक है। यहाँ पे माइनस की मिस्टेक हो गई है बच्चों, ठीक है। बेसिकली छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे आइडेंटिफाई करने के, सिंप्लीफाई करने के बजाय छोटी सी सिंप्लीफिकेशन दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी आपको। क्या किया मैंने, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए सेम एज रहा, कोस बी प्लस सी को कोस पाई माइनस ए आपने लिख लिया इंटू कोस बी माइनस सी, ठीक है। 1 प्लस कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, और कोस ए आपने कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या बचा, कोस ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी, कोस ए को आपने ये लिख लिया, और यहाँ पे क्या है माइनस कोस बी माइनस सी। 1 प्लस कोस ए सेम एज कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस बी प्लस सी माइनस कोस बी माइनस सी आपके पास बचा, माइनस को बाहर ले लिया, 1 माइनस कोस ए, अंदर क्या बचा बेटा आपके पास, कोस बी प्लस सी
प्लस कोस बी माइनस सी, ये इज इक्वल टू होता है 2 कोस बी कोस सी के। सो 1 माइनस 2 कोस ए पहले से ही था और यहाँ से कोस बी कोस सी भी आपका निकल के आ गया, हेंस प्रूव्ड। वहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखने से के बजाय थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत तो हो जाती है कभी कभी। सिक्स्थ आइडेंटिटी पे चलते हैं बच्चों, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्स्थ पे चलते, सिक्स्थ भी याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये गिवन है आपको, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बच्चों आपको, यू हैव टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू कोस सी बाई टू, ये अपने को प्रूव करना है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू, ये आपको गिवन है, ये माइनस था यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसमें लगा देते हैं। साइन स्क्वायर ए बाई टू सेम है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाया तो क्या बना, साइन बी बाई टू प्लस सी बाई टू मल्टीप्लाई बाई साइन बी बाई टू माइनस सी बाई टू, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए बाई टू सेम है, यहां पे साइन b प्लस सी को आप पाई माइनस ए लिख सकते हैं, डिवाइड बाई टू था तो इधर भी डिवाइड बाई टू और ये भी डिवाइड बाई टू आपने लिख लिया। मल्टीप्लाई में आपके पास क्या बचा, साइन ऑफ b बाई टू माइनस सी बाई टू, ये सेम है जरा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है बेटा कोस थीटा के, तो यहाँ पे इसको मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाई टू लिखा और ये क्या बन गया हमारा, कोस ए बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू माइनस सी बाई टू। ये मैंने 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर ए बाई टू क्यों लिखा, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड था 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, अब इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। 1 माइनस इन दोनों से कोस ए बाई टू कॉमन लिया, यहाँ पे जो ए बचा था कोस ए बाई टू बचा था, ए को आपने पाई माइनस बी प्लस सी लिखा, डिवाइड बाई टू ऑटोमेटिकली, और इसके बाद ये माइनस कोस ए बाई टू कॉमन लिया था तो माइनस ऑफ साइन बी बाई टू माइनस सी बाई टू सेम एज, ठीक है। अब कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा की, तो यहाँ से आपको साइन ऑफ बी बाई टू प्लस सी बाई टू मिल जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास साइन ऑफ बी बाई टू माइनस सी बाई टू है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोस 1 माइनस कोस ए बाई टू सेम एज साइन ए प्लस बी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो 2 कोस बी बाई टू आपको मिलेगा इंटू साइन सी बाई टू आपको मिलेगा, तो फाइनल बी बाई टू साइन सी बाई टू आपको मिलेगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 2 कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू आपको एज ए फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया। यहाँ पे बेटे इस कोस की जगह इसको साइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, बाय मिस्टेक टाइपिंगली यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए ये आपकी साइन और कोस की आइडेंटिटी जितनी थी प्रूव हो गई, और इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, सेकंड नंबर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी है, उसके बाद की ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब मैंने बस एज ए प्रैक्टिस किस तरीके से आपको अगर कुछ प्रूव करना है तो कैसे किया जाए ये वो किया है हमने। अब आती है 10 वाली आइडेंटिटीज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज, बहुत बार यूज करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है कौन से नंबर की थी, 7th नंबर की आइडेंटिटी है आपकी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। बच्चों ये हम अपने लास्ट के एक लेक्चर में प्रूव भी कर चुके हैं एक तरीके से, अब दूसरे तरीके से इसको देखते हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, पाई, तो यहां से आप a प्लस बी को पाई माइनस सी बोल सकते हैं, आपने दोनों पे 10 यूज किया तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई माइनस सी लिखा जा सकता है ना।
और टेन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा के। अब आपने फॉर्मूला ओपन किया टेन ए प्लस बी का, क्या फॉर्मूला बना बच्चों, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू माइनस टेन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू माइनस टेन सी माइनस माइनस प्लस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ठीक है, टेन सी को आप इस तरफ लेके आए तो आपको क्या मिला, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, इसलिए इसको मैं ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसी में ही एक कंटिन्यूटी करते हैं हम आगे, 8th नंबर वाली। 8th नंबर आइडेंटिटी क्या है हमारी, 8th नंबर आइडेंटिटी है कोट ए इंटू कोट बी प्लस कोट बी इंटू कोट सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए इज इक्वल टू 1। कैसे प्रूव करनी है, ये जो आइडेंटिटी आपने प्रूव करी इसको कंप्लीटली टेन ए टेन बी टेन सी से डिवाइड करो। तो टेन ए को टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी से डिवाइड किया। सिमिलरली टेन बी को भी आपने टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी से डिवाइड किया। सिमिलरली टेन सी को भी आपने टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी से डिवाइड किया। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, टेन ए टेन बी टेन सी पहले से ही था, और जब आप इसको कंप्लीटली टेन ए टेन बी टेन सी से डिवाइड करोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे बच्चों टेन ए से टेन ए कैंसिल आउट, टेन बी से टेन बी कैंसिल आउट, टेन सी से टेन सी कैंसिल आउट। 1 अपॉन टेन बी टेन सी क्या बन जाएगा, कोट बी कोट सी। 1 अपॉन टेन ए टेन सी क्या बन जाएगा, कोट ए कोट सी। एंड 1 अपॉन टेन ए टेन बी क्या बन जाएगा, कोट ए कोट बी। और बेटा यहाँ पे क्या हुआ, टेन ए से टेन ए, टेन बी से टेन बी, टेन सी से टेन सी कैंसिल आउट 1। तो ये आपकी बच्चों सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई है ना, टेन और कोट की फॉर्म में जो होनी थी ये प्रूव हो गई। 8th के बाद 9th नंबर की आइडेंटिटी पे चलते हैं। 9th नंबर की आइडेंटिटी में क्या बोला है आपको, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इफ a plus b plus c is equal to pi, then prove that 10a by 2 into 10b by 2 plus 10b by 2 into 10c by 2 plus 10c by 2 इंटू 10a बाई 2 इज इक्वल टू 1। बच्चों ये आइडेंटिटी आप प्रूव कर चुके हो एक लेक्चर में, बट यहाँ पे दोबारा दूसरे तरीके से करने वाले हैं। इसके प्रूफ पे चलते, a प्लस बी कितना हो गया, पाई माइनस सी के इक्वल। देन a प्लस बी बाई 2 किसके इक्वल हो गया, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। आपने 10 लगाया दोनों तरफ तो आपको मिला 10 a बाई 2 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। बेटा 10 90 माइनस थीटा होता है कोट सी बाई 2, और कोट सी बाई 2 को आप 1 अपॉन 10 सी बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से इस फॉर्मूले को ओपन किया 10 ए प्लस बाई 2 प्लस बी बाई 2 को, तो आपको मिला 10 ए बाई 2 प्लस 10 बी बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ए बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 बी बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सी बाई 2। ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या बना आपका 10 ए बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 सी बाई 2 प्लस 10 बी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 सी बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ए बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 बी बाई 2। अब 10 ए बाई 2 10 बी बाई 2 को इस साइड लेके आए बच्चों, क्या बन गया फाइनल रिजल्ट 10 ए बाई 2 इंटू 10 बी बाई 2
प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2 इज इक्वल टू 1, है ना। ये आपका फाइनल रिजल्ट बन गया, ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इसी से हम एक और आइडेंटिटी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये कौन से नंबर की थी हमारी, 9th, 10th नंबर की आइडेंटिटी यहीं से क्रिएट करेंगे। अपने को क्या प्रूव करना है 10th नंबर की आइडेंटिटी में, हमें प्रूव करना है कोट a/2 प्लस कोट b/2 प्लस कोट c/2 इज इक्वल टू कोट a/2 मल्टीप्लाई बाई कोट b/2 मल्टीप्लाई बाई कोट c/2। तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इस गिवन इक्वेशन में ये जो अभी प्रूव किया है इसको कंप्लीटली 10a/2 10b/2 10c/2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते टाइम जब फर्स्ट टर्म को हम 10a/2 10b/2 10c/2 से डिवाइड करेंगे तो 10a/2 से 10a/2 कैंसिल, 10b/2 से 10c/2 कैंसिल, क्या बचा 1/10c/2। सिमिलरली जब इस टर्म को करेंगे तो आपका 10b/2 से 10b/2 10c/2 से 10c/2 आपको बचेगा 1/10a/2। और सिमिलरली जब बेटा आपकी लास्ट की जो टर्म है इसको डिवाइड करेंगे तो 10c/2 से 10c/2 10a/2 से 10a/2 आपको बोलेगा 1/10b/2, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट क्या बना 1/10a/2 10b/2 10c/2। बेटा 1/10c/2 हो गया कोट c/2 के इक्वल, 1/10a/2 हो गया कोट a/2 के इक्वल, 1/10b/2 हो गया कोट b/2 के इक्वल। और ये क्या बन गया कोट a/2 मल्टीप्लाई बाई कोट b/2 मल्टीप्लाई बाई कोट c/2। ये हमारा इसके इक्वल बन गया। और आई थिंक बेटा यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो आपकी आइडेंटिटी है यहाँ पे प्रूव हो गई, ठीक है। चलिए अब 3 एंगल की तो आपने बात कर ली, 4 एंगल की अभी तक कोई बात नहीं करी, ठीक है। तो 11th नंबर की जो आइडेंटिटी है बच्चों उसमें हम 4 एंगल की बात करेंगे। क्या एंगल है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन प्रूव दैट, अपने को क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट साइन a माइनस साइन b प्लस साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू -4 कोस a प्लस b/2 कोस a प्लस d/2 एंड इंटू साइन a प्लस c/2। ये अपने को बच्चों प्रूव करना है, ठीक है। चलिए प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। इसके प्रूफ में आप लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे साइन सी माइनस डी फॉर्मूला लगा लेना, यहाँ पे भी साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लगा लेना। लगाया फॉर्मूला, क्या बना 2 कोस a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2 प्लस 2 कोस c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ये आपने फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। अब cos c प्लस d/2 किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं। c प्लस d/2 को आप पाई माइनस a प्लस b डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहां से साइन a प्लस b/2 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं फॉर्मूला को, cos a प्लस b/2, ये क्या बन गया हमारा, सॉरी 180 माइनस a प्लस b, ये बेटा 2 पाई था ना, 2 पाई था, सो पाई माइनस a प्लस b। ओके ओके ओके, ये आपका cos पाई माइनस a प्लस b/2 बन जाएगा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये आपको फाइनल क्या रिजल्ट देगा, cos, ये आपको रिजल्ट देगा माइनस cos a प्लस b/2। तो अब आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी माइनस cos a प्लस b/2 आ रहा है इस टर्म से, और यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं 2 के साथ में, तो बाहर कॉमन आ गया 2 cos a प्लस b/2। इससे क्या हुआ कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट में एक टर्म थी वो आपकी बन गई। अंदर क्या बचा अब आपके पास, अंदर आपके पास बचा साइन a माइनस b/2, और यहां से आपका पास बचा माइनस साइन
सी माइनस डी बाई टू, है ना। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। फॉर्मूला लगाया तो 2 कोस ए प्लस बी बाई टू तो सेम एज रहा, ठीक है। यहां पे फॉर्मूला लगाया साइन सी माइनस साइन डी का, क्या फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, इट मीन्स ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइड बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी, इट मीन्स ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी डिवाइड बाई टू, ये आपका फॉर्मूला बनता चला गया, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, 2 कोस ए प्लस बी बाई टू को तो सेम एज रहने दो, और ये वाला जो 2 था ये भी 2 को आपने बाहर लिख लिया। अंदर a प्लस सी इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों 2 पाई माइनस बी प्लस डी के। सिमिलरली b प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, ये कोस सेम एज रहा, a प्लस सी सेम एज रहा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस बी प्लस डी को, देखो यहां से देखो b प्लस डी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई माइनस ए प्लस सी के, तो माइनस बी प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस 2 पाई के। तो एक ए प्लस सी पहले से ही था, एक ए प्लस सी माइनस 2 पाई आपका और आ गया डिवाइड बाई 2। सिमिलरली ये जो सेकंड है ये भी कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एक ए प्लस डी पहले से ही था, और बी माइनस बी प्लस सी की जगह क्या जाएगा, एक और ए प्लस डी माइनस 2 पाई आपका यहां पे भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाइड मोड में लिखते हैं, 2 2 जा 4 कोस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ये क्या बन गया बेटा आपका, ए प्लस सी 2 टाइम्स था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम रह गया, माइनस 2 पाई भी 2 टाइम था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम रह गया। तो कोस पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, यहां से क्या बनेगा, माइनस कोस ए प्लस सी बाई टू, यहां से क्या बन जाएगा बच्चों आपका, माइनस कोस, ये कोस था ना, ये कोस था, तो 360 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 इंटू 2, ये 4 बन गया था एक्चुअली, यस ये 2 इंटू 2 था, पहले से आपके पास 2 था ना, हाँ तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये तो 90 की फॉर्म में आ गया, 2 पाई अपॉन 4, इट मीन्स 90 की फॉर्म में आ गया। ये आपका बन जाएगा बेटा यहाँ पे साइन ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, और यहां से ये आपका बन जाएगा -1 के साथ में कोस ए प्लस डी डिवाइड बाई 2, ये आपको यहां पे फाइनल फॉर्म में बन जाएगा। तो -4 कोस ए प्लस बी बाई 2 इधर सेम रहा बच्चों, ये क्या बन गया, साइन ए प्लस सी बाई 2, और ये आपका क्या रहा लास्ट वाली टर्म, कोस ए प्लस डी बाई 2। बच्चों ये क्या किया है हमने यहाँ पे, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, ए प्लस डी 2 टाइम्स था, तो 2 टाइम्स ए प्लस डी बाई 4, इट मीन्स ए प्लस डी बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस डी बाई 2। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस होता है, इस वजह से -1 आ गया, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, इसलिए वजह से कोस आ गया। सिमिलरली हमने इस टर्म में भी सेम ही खेल खेला है, ठीक है। तो ये आपका बच्चों प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के लॉजिक के ऊपर, है ना, इन्हीं जो हमने आइडेंटिटीज की है उन्हीं के लॉजिक के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, देन प्रूव दैट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसके इक्वल आपको प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करने से पहले एक आइडेंटिटी रिमाइंड करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये बच्चों कैसे कैसे प्रूव हो सकता है, ये अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है तो भी चलेगा। देखो यहां से ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर पाई है, ठीक है, तो उस केस में tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू किसके होता है, tan a इंटू tan b
इंटू टेन सी के इक्वल होता है। ठीक है, लेट से x इज इक्वल टू टेन ए है, y इज इक्वल टू टेन बी है और z इज इक्वल टू टेन सी है। तो अपने पास जो गिवन कंडीशन थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये सेटिस्फाई हो रही है इस कंडीशन को मानने के बाद में कि a प्लस बी प्लस सी पाई है। ठीक है, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए आपने, तो क्या बना 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 पाई। ये आपका बन गया। बेटा एक बात आप ध्यान रखो कि अगर 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 पाई है तो उस केस में tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c के इक्वल होता है। ठीक है, ये इक्वल होता है, आप मानो या ना मानो, मतलब मानना पड़ेगा, मैं प्रूव कर सकता हूं इसको। ठीक है, कैसे प्रूव करना है, आप 2c को इस तरफ लेके जाइए, वापस 10 ले लीजिए, आपका सेम फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ये जो जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम पैटर्न में ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब tan 2a किसके इक्वल होता है बच्चों, ये इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a के। tan 2b किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b के। और tan 2c किसके इक्वल होता है, 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c के। सिमिलरली इस साइड से 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan 2b 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। अब tan a tan b tan c की जो वैल्यूज आपने मानी हुई है वो पुट करो। tan a को आपने x माना था तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव हो गया आपका किसके 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर के इक्वल प्रूव हो गया आपका। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। चलिए और आगे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ triangles tangents of whose angles are 1, 2, 3। ठीक है, कितने ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनके एंगल्स की टेंजेंट्स 1, 2 और 3 के इक्वल है। ठीक है, देखियो बेटा ट्रायंगल के एंगल मान लेते ए बी और सी है, तो इस केस में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया पाई के। और अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो आप कह सकते हो कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू किसके हो जाना चाहिए tan a इंटू tan b इंटू tan c के इक्वल हो जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, हमने लिख ली भाई आइडेंटिटी जो हमें गिवन थी। हम बेसिकली अब उस आइडेंटिटी का यूज देख रहे हैं जो हमने प्रूव की है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको बोल रहे हैं टेंजेंट ऑफ हुज एंगल्स आर इक्वल टू 1, 2 एंड 3 के इक्वल है, तो tan c इज इक्वल टू 3 हो गया। इधर पुट किया 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आया 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आया ये 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इन स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ में, इन स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ में एग्जैक्टली यही वैल्यूज अगर है तो टेंजेंट इज पॉसिबल व्हेन दीज वैल्यूज बट एग्जैक्टली वन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इज पॉसिबल, हेंस ओनली वन ट्रायंगल इज पॉसिबल। मतलब एक ही वैल्यू जैसी पॉसिबल है कि भाई एक ही केस में ये सेटिस्फाई कर रही है, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हुए बेटा ओनली वन ट्रायंगल पॉसिबल हुआ, क्योंकि एक ही केस ऐसा है जिसमें सब सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s देन प्रूव दैट 4 sin s इंटू साइन s माइनस ए इंटू साइन s माइनस बी
इंटू साइन एस माइनस सी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर सी प्लस 2 कोस ए कोस बी कोस सी। ये इसके इक्वल प्रूव किया गया है। ठीक है, ये इसके इक्वल प्रूव करना है अपने को। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके चलते हैं प्रोसीड करके, है ना। आपने क्या किया, 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक किया और ऐसे पेयर बनाए, 2 साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए, एक पेयर ये बनाया। 2 साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी, सेकेंड पेयर ये बना। भाई जो गिवन है उसका यूज करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कोस ए माइनस बी। जब आप कोस ए माइनस बी करोगे तो कोस ए आएगा, माइनस कोस ए प्लस बी, तो 2s माइनस ए। यहां से भी आपको क्या मिलेगा, कोस ए माइनस बी, तो s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचेगा c माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, इट मीन्स 2s माइनस बी माइनस सी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कोस ए सेम एज 2s माइनस ए इज इक्वल टू किसके हो गया, b प्लस सी के, तो ये बन गया कोस b प्लस सी। यहां पे कोस c माइनस बी सेम एज 2s माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू किसके हो गया, कोस ए के। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप कोस ए की मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ में देखो जब सब आप इंटरनली मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोस ए इंटू कोस सी माइनस बी माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस बी प्लस सी इंटू कोस सी माइनस बी माइनस कोस ए इंटू कोस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कोस ए आपने कॉमन लिया, अंदर यहां से क्या बचा, कोस सी माइनस बी, और यहां से क्या बचा, माइनस कोस बी प्लस सी। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया बेटा, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, इन दोनों ने मिलकर बना लिया कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और जो लास्ट में बचा वो बचा आपकी ये वाली टर्म माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आपकी सेम एज बची रह गई। ठीक है भाई, और भी आगे बढ़ते हैं। अब कोस सी माइनस बी माइनस कोस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कोस बी कोस सी के। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की है क्या, माइनस माइनस ये प्लस हो जाना चाहिए था, कोस ए कोस बी प्लस सी, यस ये प्लस हो जाना चाहिए था, तो ये प्लस है इधर। ठीक है, तो अब आपको क्या मिला, कोस ए यहां से, और यहां से क्या मिला, 2 कोस बी कोस सी आपको मिला, माइनस कोस स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का साइन स्क्वायर सी, जिसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर सी 1 माइनस कोस स्क्वायर सी लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर सी, और लास्ट में आपके पास कोस स्क्वायर ए। अब लिखना प्रॉपर फॉर्मेट में चालू करो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस कोस स्क्वायर बी, उसके बाद बेटा माइनस कोस स्क्वायर सी, और लास्ट में क्या बचा आपके पास, 2 कोस ए कोस बी कोस सी, ये आपके पास लास्ट में बच गया। ये आपका बेटा प्रूव हो गया है। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटीज के ऊपर एक और क्वेश्चन कर लिया। अब लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, साइन ए बाई 2 प्लस साइन बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम साइन ऑफ पाई माइनस ए बाई 4 साइन ऑफ पाई माइनस बी बाई 4 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ पाई माइनस सी बाई 4। ये आपको प्रूफ करना है। चलो बच्चों इसके प्रूफ पे पहुंचते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पे क्या यूज करोगे, साइन सी प्लस साइन डी यूज कर लोगे, और इस वन को आप साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर सी बाई 2 सी बाई 4 लिख के इसका भी यूज कर लोगे। तो पहले इसमें साइन सी प्लस साइन डी यूज करते हैं। क्या मिलेगा आपके पास, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इट मीन्स ए प्लस बी बाई 4 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 4। साइन सी बाई 2 को आप लिख सकते हो
2 साइन सी बाई 4 कोस सी बाई 4 माइनस 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर सी बाई 4 प्लस कोस स्क्वायर सी बाई 4। ठीक है, कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, ये सी बाई 4। अब यहां से a प्लस बी को आप पाई माइनस सी लिख सकते हो, तो 2 साइन पाई माइनस सी बाई 4, और उसके बाद ये कोस a माइनस बी बाई, सॉरी ये 4 था बेटा, यहां पे 4 सेम एज रहा। ठीक है, और इन तीनों ने मिलके क्या बना लिया बेटा, यहां से अगर आप माइनस साइन कॉमन लो तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका बेसिकली कोस सी बाई 4 माइनस साइन सी बाई 4 का होल स्क्वायर आपका बन गया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। बेसिकली √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। सो 2 को अंदर जब आप लेके जाओगे तो वो एज ए √2 जाएगा। सो 1/√2 माइनस 1/√2। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, 2 साइन पाई माइनस सी बाई 4 इंटू कोस ए माइनस बी बाई, ये यार 4 था, ये बार बार मैं 2 क्यों लिख दे रहा हूँ भाई, 4 माइनस 2 सेम एज, और ये अंदर वाला पार्ट क्या बन गया, ये साइन पाई बाई 4 माइनस सी बाई 4 का होल स्क्वायर बन गया। तो यहां से आप देख सकते हो कि क्या कॉमन ले लो, आप यहां से 2 साइन पाई माइनस सी बाई 4 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा रह जाएगा, कोस ए माइनस बी बाई 4, और यहां से माइनस साइन, बेटा यहां पे एलसीएम लोगे तो पाई माइनस सी बनेगा, पाई माइनस सी को देखो अब यहां पे क्या बनेगा, ये आपका एक पार्ट बचा रह गया, तो इसको आप पाई माइनस सी बाई 4 लिख सकते हो, इसको आप पाई माइनस ए प्लस बी बाई 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये पाई बाई 4 माइनस ए प्लस बी बाई 4 की फॉर्म में निकल के आ गया। ठीक है भाई, सी को आप क्या लिखोगे, पाई माइनस ए प्लस बी लिखोगे ना, और डिवाइड बाई 4 कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो सेम ही प्रोसीजर में चलेगा। ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बाई 4, इट मीन्स पाई बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे ये बन जाएगा कोस की फॉर्म में, ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाई 4। सो केस कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी। सो एक 2 आपका पहले से था, एक 2 आपका अब आ गया, क्या बन गया ये 4 साइन पाई माइनस सी बाई 4 मल्टीप्लाई बाई साइन पाई माइनस बी बाई 4 मल्टीप्लाई बाई साइन पाई माइनस सी बाई 4। ये आपका फाइनल रिजल्ट बन के आ गया, क्योंकि जब आप इसमें कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी लगाओगे तो क्या बनेगा, कोस भी बनेगा, उसको आप पाई माइनस की फॉर्म में लिखोगे तो ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में बन के आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पाई बाई 4 माइनस बी बाई 4 वो सेम फॉर्म में आपका बन के आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा आइडेंटिटीज का जो लेक्चर था वो टॉपिक कंप्लीट होता है, वो टोटली कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, जितना भी मैक्सिमम यूज आइडेंटिटीज का हो सकता था, सब में से कौन कौन सी आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया। इस आइडेंटिटी को मैं दोबारा यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ बच्चों, इसको याद रखिएगा, ये याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी प्रूव करना तो आपको एज ए फील कराना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ में आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए कैसे आपको खेलना है। ठीक है, प्रोसीजर आपको क्या क्या पता होने चाहिए ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इससे अलग ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है, यहां से कुछ आईआईटी के पेपर में उठ के आ जाएगा, नहीं, यूज उठ के आ सकता है, प्रूफ इस तरीके का वो आईआईटी के पेपर में नहीं पूछा जाता है। बस ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस स्ट्रोंग हो सके, ताकि हम क्वेश्चंस के साथ खेलना सीख सके। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जय हिंद, टाटा, बाय बाय।